हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025 एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स एज वेल। और इसका बेस रहेगा हमारा वेरी फेमस पीटी 365 फ्रॉम विजन आईएएस। तो उसी को हम एक बेसिस रख के सारा करंट अफेयर हमारा रिवाइज करेंगे बिफोर द एग्जाम। तो व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू गाइस कि आप इसका या तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें विच इज़ इजीली अवेलेबल ऑन नेट, और आप अगर कर सके तो एक हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें टू हाईलाइट द स्पेसिफिक थिंग्स। अब इसके अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी वेरी क्रिस्प। ओके, जितना ज़रूरत हमें होना चाहिए उतना सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है एंड बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, तो नोट्स नहीं बनाने हैं। सेकेंड, व्हाट आई थिंक कि अभी हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो जो बेसिक चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जो बेसिक टर्म्स होते हैं आई एम श्योर आप सबको वो आते होंगे। इन केस अगर नहीं आता है, कोई ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो रादर देन हम उसको यहाँ एक्सप्लेन करें, आप वीडियो पॉज करें, आप उस टर्म को पढ़ लें, कहीं से ऑनलाइन सर्च कर लें उसके बारे में, देन कम बैक। उससे होगा क्या, एक क्लैरिटी आएगी। सेकंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें डेटा है, रॉ डेटा है, जैसे कि अगर हम किसी स्पीसीज़ के बारे में देख रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या है, अ, वो लीस्ट कंसर्न है, वनरेबल है या कुछ भी, तो वो हमें याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन है, हम जितनी बार इसको देखेंगे उतनी जल्दी हमें याद होता जाएगा। तो आप पहली बारी में इसको नॉर्मल स्पीड पे देखिए, फिर चाहिए तो आप 2x करके देख लें, लेकिन एटलीस्ट आप 2 बार इसको देखेंगे तो मोर और लेस आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा। एंड हमको यही करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, हमको सिर्फ रिकॉल करना है बिकॉज आंसर इज इन आवर फ्रंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीसीज इन न्यूज से, जिसमें एज पर द अमेंडमेंट मेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ आई बिलीव ये आपने पढ़ रखा होगा। ओके, ऑल स्पीसीज आर कवर्ड अंडर अपेंडिसेस ऑफ साइट्स। अगेन साइट्स आपको नहीं पता है क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, एंड आवर फर्स्ट एनिमल इज ग्रे वॉल्फ। कंटेक्स्ट है इसका ऑपरेशन भेड़िया। नाउ ये लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। व्हाई? बिकॉज देयर वर सम वोल्फ, दोज आर मैन ईटिंग, तो उन्हें हमें कैप्चर करना है। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस एनिमल का? एक्सट्रीमली सोशल, लिविंग इन अ पैक ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल, रन एट अ वेरी हाई स्पीड्स, मोनोगेमस होते हैं एंड फॉलो मेल डोमिनेंस हायरार्की। कम्युनिकेशन इनका रहता है थ्रू डिफरेंट वोकलाइजेशंस एंड सेंट मार्किंग। ओके, हैबिटाट इसका है, इंडियन वोल्फ का डिफरेंट है इन पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान एंड गुजरात। नाउ हिमालयन वोल्फ ऑन तिब्बतन वोल्फ, जिसको हम कहते हैं इन अपर ट्रांस हिमालयन रीजन्स एट द नेम सजेस्ट। ओके, अगर हम इसका स्टेटस देखें तो इंडियन वोल्फ है हमारा लीस्ट कंसर्न, हिमालयन वोल्फ या तिब्बतन वोल्फ जो है दैट इज आर वेनरेबल। इन ये स्टेटस हम किसका देखते हैं? IUCN का। ओके, साइट्स में इनका स्टेटस है अपेंडिक्स 1 एंड WPA के अकॉर्डिंग इट इज अंडर शेड्यूल 1। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा मोडस ऑपरेंडी मोरलेस रहने वाला है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो एनिमल है दैट इज रेड पेंडा। ओके, कंटेक्स्ट इसका है रेड पेंडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग, पद्मजा नायडू हिमालयन जू। अब आपको ये याद रखना है। ओके, बिकॉज कहाँ पर है? दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जू has been selected as finalist for 2024 WAZA. What is WAZA? World Association of Zoos and Aquariums Conservation Award. ना अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, स्मॉल होते हैं, अर्बोरियल मैमल्स है, इंडिकेटर स्पीसीज है फॉर इकोलॉजिकल चेंजेस। ओके, स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं, नॉक्टर्नल है, यूजुअली अकेले रहते हैं, बट जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है दे कम इन पेयर्स। मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग ट्वेलाइट आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब इसका स्टेटस देखें तो IUCN में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, WPA के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1। अब व्हाट आई वांट कि आप एक बार ये पढ़ के आए, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ओके, बिकॉज ये आपको अगेन एंड अगेन आपके इसमें आता रहेगा। सो दिस रेड पांडा इज अंडर among 22 species covered under species recovery program। तो आप एक बार जाके ये देख लीजिए कि species recovery program में जो हमारे animals हैं, 22 species हैं, वो कौन कौन से हैं। ज़्यादातर आपको इसमें भी पता चल जाएंगे, बट स्टिल आप एक बार चेक कर लीजिए।
नाउ रेड पेंडा का हैबिटेट अगर हम देखें तो इट्स इन मिक्स्ड डेसिडुअस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट विद डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बैम्बू। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड देन नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है एशियाटिक लायन। ये बहुत न्यूज में रहता है, हर बार ही न्यूज में ही रहता है। नाउ context for this time is 6 Asiatic lions have migrated from Gir forest to Barda Wildlife Sanctuary. Okay. अब इसका characteristics है Asiatic lion का, they are slightly smaller than African lions. Males have only moderate mane growth at the top of the head. Lions have no particular breeding season. Habitat इनका only in Gir forest and other protected areas in Gujarat और Saurashtra region. Okay, conservation measure जो इसके लिए लिया गया है that is Project Lion जो अनाउंस हुआ था August 15, 2020. Now इसका status is again vulnerable. Sites में this is Appendix 1, WPA में भी Schedule 1 है and this is also under 22 species covered under Species Recovery Program. Okay, so after lion the next is cheetah. Context is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary was chosen as the second home for the translocation of cheetahs. Now why it is second? तो मतलब पहले भी इसको हमने कहीं पे रिलोकेट किया होगा ही, तो now go and find out. And the characteristics for this are unlike other big cats. अब big cats कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखा हुआ है, lions है, tigers है, leopards है, jaguars है and cheetah of course. सो ये रोर नहीं करता है, बाकी जितने हमारे बिग लायंस, टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, ये सब रोर करते हैं बट चीता रोर नहीं करता। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है एंड द ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 में ही, ठीक है। अब इसका हैबिटेट जो है अफ्रीकन चीता का, सब सहारन अफ्रीका, नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशियाटिक चीता का लिमिटेड टू ईरान एरिड लैंडस्केप्स, ठीक है। अभी इसका कंजर्वेशन मेजर्स अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट चीता वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नाउ आई वुड सजेस्ट यू रीड अ बिट अबाउट दिस। ओके, अब एशियाटिक चीता का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये हमारा साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, WPA के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में है। अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1। I think you're getting it. Okay, next is Indian tiger, that is Panthera tigris or Royal Bengal tiger. So habitat for this is tiger range countries में आपका बांग्लादेश में है, भूटान में है, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो बेसिकली उस एरिया में अगर कोई भी नाम आता है तो हमें वो टिक ही मार्क करना है बिकॉज इट्स अ वास्ट हैबिटेट। इंडिया में स्पेसिफिक अगर हम देखें तो शिवालिक गंगेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स में एंड सुंदरबंस में। डिस्ट्रीब्यूशन इसका मैक्सिमम इन एमपी, उसके बाद आपको मिलेगा हमारा कर्नाटक एंड उसके बाद आपको मिलेगा उत्तराखंड। तो सबसे ज्यादा एमपी में है, देन कर्नाटक एंड देन उत्तराखंड। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज है इंडिया का, अम्ब्रेला स्पीसीज है, सोलिटरी रहते हैं, मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, टेरिटोरियल एनिमल है, टेरिटोरी ऑफ एन एडल्ट मेल में इनकम्पास टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। जैसा आपको पता होगा, यू मस्ट नो कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग होता है उसका फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होता है। इनफैक्ट जो ट्विंस भी होते हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं बट उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। इन द सेम वे टाइगर की स्ट्राइप्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से। अब इसके स्टेटस में हम देखें तो ये IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, WPA के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में आता है। अब इसका थ्रेट क्या है? वेरी नेचुरल, क्या थ्रेट होगा? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से, इलीगल ट्रेड की वजह से, या क्योंकि इतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो चुका है हमारे वाइल्ड लाइफ का, तो जो जिन पे ये प्रे करते हैं, जिन स्पीसीज को ये खाते हैं वही खत्म हो गई हैं, तो ऑब्वियसली ये भी खत्म हो जाएंगे। अब इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारे क्या क्या चल रहे हैं? प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इन सिटू कंजर्वेशन होता है। एनटीसीए
स्टैट्यूटरी बॉडी है कंस्टिट्यूटेड अंडर WPA 1972, अमेंडेड इन 2006 टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड है, इससे ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एम स्ट्राइप्स, ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ये। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 का, जो हमारा रन कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल टाइगर फोरम इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। अदर कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव एंड मेनी मोर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। Okay, so next we are coming on Indian elephant, that is Elephas maximus. Habitat इसका found in the central and southern western Ghats, northeast India, eastern India and northern India, and in some parts of southern peninsular India. India is the home to over 60% of the world elephant population. This is important. कितना? 60%. हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में, फिर असम में, फिर केरला में। Now, एक कुमकी elephants है, term used in India for captive Asian elephants that are trained to be used in operations to trap wild elephants. ठीक है, हमारे एलिफेंट्स का ही यूज करके हम एलिफेंट्स को ही पकड़ते हैं, कैप्टिव एलिफेंट्स का यूज करके वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ते हैं। तो जो कैप्टिव एलिफेंट्स है उनको हम कुमकी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में करते हैं। Now, one of three subspecies of Asian elephants, the other two being the Sumatran and Sri Lankan. सबसे पहला हमारा हो गया Elephas maximus, then हमारा Sumatran हो गया, then हमारा श्रीलंकन। लाइफ स्पैन इसका होता है अराउंड 70 ईयर्स। जेस्टेशन पीरियड होता है 20 से 22 महीने, जो कि मैमल्स में सबसे ज्यादा है। अब ये कि याद रखना है, क्योंकि हाँ पूछता है, यूपीएससी डज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज यूजुअली अ फीमेल। ठीक है, अब इसका थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स जनरली सबका एक ही होगा, क्योंकि बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसका लॉस हो ही रहा है इन जनरल। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो द रीजन, पोचिंग इज ऑल्सो द रीजन, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके लिए हम कंजर्वेशन मेजर्स क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट एलिफेंट विच वाज लॉन्च्ड इन 1992 and 33 elephant reserves in 14 major states जहाँ पे elephants का natural habitat है। ओके, इसका स्टेटस साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, IUCN में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी है, WPA के अकॉर्डिंग दिस इज शेड्यूल 1। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज नीलगिरी तहाड़। सो ये भी अगेन एंड अगेन टाइम न्यूज में आता ही रहता है। दिस टाइम द कंटेक्स्ट इज Tamil Nadu government is executing a synchronized survey to estimate the population of Nilgiri Tahar. तमिलनाडु नीलगिरी तहार का एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन करवा रही है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है ओनली माउंटेन अंगुलेट, इनके हूव्स भी होते हैं इन सदर्न इंडिया। अमंग्स्ट द 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया। नाउ दिस इज नॉट द ओनली स्पीसीज, इसके अलावा हमारी 11 स्पीसीज और भी है। लोकली इसको वराइयाडू बोलते हैं। नाउ साउथ इंडिया के 2 एपिक्स हैं जिसमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। एक है हमारा सिलापातिकरम, दूसरा है शिवाकाशी अंदमानी। ये दोनों हम याद रख सकते हैं बिकॉज ये पूछा जाएगा, है ना, पूछा जा सकता है। हैबिटेट इसका है एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। नाउ एर्नाकुलम नेशनल पार्क इन अनामलाई हिल्स केरला, होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इसके कंजर्वेशन मेजर्स में हम ये जो स्टेट एनिमल है कहाँ का? तमिलनाडु का। अक्टूबर 7 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एज अ डे फॉर नीलगिरी ताहार। ये भी अगेन कम्स अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। 22 स्पीसीज में से दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ओके, अब इसका स्टेटस IUCN में इंडेंजर्ड है, WPA में शेड्यूल 1 है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है होकलॉक गिबन। इसका कंटेक्स्ट ये है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन असम्स होलांगपार गिबन सेंचुरी। पहले तो आप ये नाम ही याद रख लीजिए, है ना, कहाँ पे है? असम में। अभी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल तो दे दिया है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसका रिजल्ट हमारे वहाँ के लोकल जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट पे क्या पड़ेगा, उसकी वजह से दिस केम इनटू न्यूज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप्स, वेस्टर्न होलॉक गिबन एंड ईस्टर्न होलॉक गिबन।
आर्बोरियल है, डायर्नल है, हाईली टेरिटोरियल है। सेक्सुअल डायमर्फिज्म इन फर कलर, आप पहचानेंगे कैसे? इनके फर के कलर्स से। ईस्टर्न में मेल्स आर ब्लैक, फीमेल्स लाइट ब्राउन और गोल्डन होती है। वेस्टर्न में मेल्स ब्लैक विद व्हाइट ब्राउज एंड फीमेल ऑरेंज टेन में होती है। ओके, अब इनका हैबिटेट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही ये ज्यादातर है, एंडेमिक है वहां के। ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ असम, while western found in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ओके, ये आप दोनों देख लो। इसमें इंडेंजर्ड है हमारा वेस्टर्न, देन अपेंडिक्स 1 में है और डब्ल्यू में शेड्यूल 1 में है। ईस्टर्न हमारा वनरेबल है अभी, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है एंड डब्ल्यू में अगेन शेड्यूल 1। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज पेंगोलिन ना। पेंगोलिन भी हमारा बार बार न्यूज में आता ही रहता है। इसमें कंटेक्स्ट है, रिसेंटली इंस्टेंसेस ऑफ पेंगोलिन पोचिंग इज इंक्रीजिंग इन तेलंगाना। वैसे इनका पोचिंग हमेशा चलता ही रहता है, मतलब कभी ऐसा नहीं कि इतने सारे हम कंजर्वेशन एफर्ट्स करते हैं बट फिर भी ये कंटिन्यू है मोर और लेस। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दे आर ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स, एंड वो स्केल्स का यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बेसिकली इनका जो पोचिंग होता है वो भी बिकॉज ऑफ दी स्केल्स ही होता है। Now, what they eat ants, termites, larvae, and often known as the scaly ant eater. Solitary होते हैं, प्राइमरी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। ये लॉन्ग स्टिकी टंग्स होता है इनका, that are longer than their bodies and they are toothless. What are toothless? Now, इंडिया में इसके 2 स्पीसीज हैं, इंडियन एंड चाइनीज। हैबिटेट इंडिया में फाउंड थ्रू आउट द कंट्री, साउथ ऑफ हिमालयाज, बस इसमें आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। रेंजेस थ्रू असम एंड ईस्टर्न हिमालयाज, ये हमारा चाइनीज पेंगुलिन है। अब दोनों का स्टेटस हम देख लेते हैं। इंडियन पेंगुलिन इंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकल, डब्ल्यूपीए में शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट इज आर मार्खोर। Now, markhor का context ये है that in rare appearances, markhor has spotted in Kashmir. Characteristics है इसका, ये world का largest wild goat है। Okay? Habitat इसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, and in India it is found only in the UT of JNK. Okay? Now, IUCN status इसका near threatened है, WPA में शेड्यूल 1 है, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1। अब कंजर्वेशन मेजर्स इसके लिए क्या क्या है? ग्लोबल UNGA proclaimed 24th May the International Day of Markhor starting in 2024 recently. Now India में कश्मीर मार्खोर रिकवरी प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको कैरी ऑन कर रहा है। JNK नोटिफाइड टाटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द मार्खोर। अब ये हमें याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज आर इंडियन बाइसन, जिसको हम गौर बोलते हैं। कंटेक्स्ट इसका, रिसेंटली झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ स्टडी टू रिव्यू द ड्वेंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ बाइसन एट, कहाँ पे? पालामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, मैसिवली बिल्ट, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अ सोशल एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल है एंड मंचेस ऑन लीव्स, फ्रूट्स, स्टैंड्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। डायर्नल बाय नेचर है and remain active during the daytime. Their pregnancy period is 9 months, same as humans. Okay, अब इसका स्टेटस अगर हम देखें तो वनरेबल है, शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1। हैबिटेट इज वेस्टर्न घाट्स, प्रेफर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। दे जनरली स्टिक टू द फुट हिल्स, कहाँ पे? फुट हिल्स पे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट, फिशिंग कैट। कंटेक्स्ट इसका है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट फिशिंग कैट कलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स, अ पावरफुल feline about twice the size of a house cat, जो हमारा नॉर्मल कैट होता है उससे डबल इन साइज। नॉक्टर्नल हंटर्स हैं, दे प्रे ऑन फिश, फॉक्स, crustacean snakes, birds and scavenged carcasses. हैबिटेट इसका है wetlands and mangroves. In India, found mainly in सुंदरबन में, हिमालयन फुटहिल्स में, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड वेस्टर्न घाट। स्टेटस इसका है वनरेबल एंड इन शेड्यूल 1।
Iberian lynx context according to IUCN conservation status of Iberian lynx has improved from endangered to vulnerable. Good. This need to be remembered. Reflecting significant increase in population. Characteristics ka solitary hunter, nocturnal, crepuscular, may temporarily become diurnal during winter, live in small isolated metapopulation. Now, European rabbit accounts for 80 to 99% of its diet. क्या है इसका डाइट? यूरोपियन रैबिट मेजरली यही खाते हैं. Habitat endemic to Iberian Peninsula, found in southwestern Spain, some population in Portugal. Vulnerable है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है. इसे याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्टेटस चेंज हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है. एवियन स्पीसीज गिप्स इंडिकस, इंडियन वल्चर. कंटेक्स्ट इसका मोयार वैली लोकेटेड इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व. Is the only reason where largest nesting colony of Gyp's vultures is in wild. Okay, characteristics इसका possess whitish feathers on a dark head and neck and a pale collar. इसमें इतना अच्छे से आप इसका appreciate नहीं कर पाएंगे. Colonial nesters and often seen in flocks. Population is declining. Habitat open grassland. कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड में, MP, राजस्थान. Okay. So critical endangered है, WPA में शेड्यूल 1 में है, and again this is among 22 species covered under species recovery program. Conservation measures इसका क्या क्या है? Banning of non-steroidal anti-inflammatory drugs like diclofenac, ketoprofen for veterinary uses, और इसके अलावा Vulture Action Plan 2020 से 2025 तक. Okay? So basically ये काफी पहले से न्यूज में है. इसको बहुत ज्यादा खतरा किससे होता है? जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं लाइक डाइक्लोफेनेक, केटोप्रोफेन, जो वेटनरी यूज के लिए होता है, जो जानवरों को दिया जाता है एज अ पेन किलर. तो जब उन्हें देते हैं, जब जानवर मर जाते हैं तो दे प्रे ऑन देम, दे फीड ऑन देम, तो जब उनको खाते हैं तो उनको इनसे प्रॉब्लम होता है. ओके, इनडायरेक्टली. नाउ ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB. Context इसका Ministry of Environment, Forest and Climate Change approved funds for next phase from 2024 to 2029 of Bustard Recovery Program. Habitat endemic to Indian subcontinent, mostly in Rajasthan and Gujarat, small population in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. Conservation efforts इसके लिए हैं as National Park, Sanctuaries, etc. Desert National Park, Rajasthan, Naliar Grassland, Lala Bustard Wildlife Sanctuary, GIB Conservation Breeding Centers in Rajasthan. Artificial insemination of National Breeding Center in Jaisalmer. Training of personals for artificial breeding at National Aviation Research Center, Abu Dhabi. I'm sorry, National Avian Research Center, NAC, Abu Dhabi. ठीक है. थ्रेट्स इसका क्या है? थ्रेट किस किस चीज से है? प्रिडेशन से, एंटेंगलमेंट विद पावर लाइंस एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, जो अभी इससे पहले वाले के लिए हमने देखा था, अराउंड द सेम थिंग. नाउ स्टेटस इसका साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, IUCN में क्रिटिकल है, WPA में शेड्यूल 1 है, एंड फिर से ये हमारे 22 स्पीसीज में आता है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रो ग्रासलैंड ओमनिवोरस बर्ड्स लैकिंग फ्रंटल विजन. इनमें फ्रंटल विजन नहीं होता है. Males have gular pouch to fill air and exhale with great humming sound to attract females. Now different species, different animals, different birds जो होते हैं वो अलग अलग चीजें करते हैं for their mates. Now males play no role in the incubation and care of the young. इसमें कोई रोल नहीं होता है मेल्स का, जो सब करते हैं वो फीमेल्स ही करते हैं. Now next is our lesser florican, Cephatites indicus. Characteristics: smallest bird of the bustard family, and habitat is का Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Threats is का again pesticide use in breeding grounds, mismanagement of agro grasslands, etc. Appendix 1 IUCN में critical, WPA में schedule 1. Okay, next is our Jordan's cursor. Context इसका it has not been visually spotted over a decade. एक decade से ज्यादा हो गया, हमने इसको देखा ही नहीं है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉक्टर्नल होते हैं, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड, फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न घाट, स्मॉल क्रिप्टिक प्लूमेज फॉर कैमोफ्लेज इन इट्स स्क्रब हैबिटेट.
हैबिटेट में क्या क्या है इसके? एक्सक्लूसिवली एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, ओके, स्पेशली विद इन श्री लंकमलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा आंध्र प्रदेश, ये याद रख लेना। प्रिफर्स ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ओके, क्रिटिकल है, शेड्यूल 1 एंड फिर से अमंग 22 स्पीसीज। ओके, नाउ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। Purnima Devi Burmans received the 2024 Whitley Gold Award dubbed Green Oscar for conserving greater adjacent stock. इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। Now characteristics is also known as हारगीला। ये रहते हैं असम में 80% of its population and Bihar and somewhat in Cambodia also. One of the largest flying birds in the world, primarily scavengers, feeding on carrion, but also consumes fish, reptiles, and amphibians. Habitat इसका है, inhabits wetlands, nesting tall trees with close canopies and bamboo clumps around nesting trees. देख लीजिए एक बार, ऐसा दिखता है ये। एंड IUCN में इसका नियर थ्रेटन्ड है, WPA में शेड्यूल 1 है। ओके, अमूर फाल्कन कंटेक्स्ट। मणिपुर में टैमगलोंग डिस्ट्रिक्ट में इम्पोजेस अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन, इसकी हंटिंग पे बैन कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट ना भी याद रहे तो कहाँ पे? मणिपुर में। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट इज लोकली नोन एज कहाई पुनई, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कहुया पुइना इन मणिपुर। माइग्रेटरी रेप्टाइल है, मेक वॉयज फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड रशिया एंड चाइना टू सदर्न अफ्रीका। क्या है? माइग्रेटरी। Okay, that's why it is more important. Now, 22,000 किलोमीटर जर्नी, longest sea crossing of any reptile. कहाँ से पास करता है हमारे यहाँ? मणिपुर और नागालैंड से। Feeds on dragonflies that follow a similar migration path over Arabian Sea. Dragonflies को खाते हैं, dragonflies भी क्या है? वो भी इन्हीं की तरह माइग्रेट करते हैं सेम पाथ पे। लीस्ट कंसर्न है एंड WPA के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1। अभी हमने टेरेस्ट्रियल देखा, अभी हमने बर्ड्स देखा, एवियन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्वेटिक स्पीसीज। यूरेशियन ऑटर कंटेक्स्ट इसका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ऑटर वाज रेडियो टैग्ड इन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कहां पर है? MP। कैरेक्टरिस्टिक इसका, ब्राउन फर, अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफस्टाइल विद वेब फीट एंड एबिलिटी टू क्रॉस क्लोज स्मॉल ईयर्स एंड नोज अंडर वाटर। बंद कर लेता है, आंख कान नाक सब बंद कर लेता है ये। Other two otter species found in India, smooth-coated otter and Asian small-clawed otter. Okay, habitat है इसका, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, सब जगह मिलता है। इंडिया में फाउंड इन नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन्स, ऐसा दिखता है। IUCN में एंटी नियर थ्रेटन्ड है, साइंस में अपेंडिक्स 1 एंड WPA में शेड्यूल 1। ओके, सो नेक्स्ट इज वाकिटा। Context इसका, a recent survey revealed a devastating decline in its population. Endangered marine mammal है। Characteristic है इसका, smallest and now most endangered species of the cetacean order. Toothed whale, okay, जैसे dolphins होते हैं, and sperm whales. As opposed to whales with baleen. अब whales भी दो तरह का होता है ना, ये toothed whale है, दांत है। Baleen क्या होता है? Baleen is a filter feeding system inside the mouth, such as blue whale. ठीक है? Habitat इसका endemic to the Gulf of California. Now, where it lives in the shallow waters bordering the Colorado estuary. So basically क्या है? Vaquita एक endangered marine mammal है। ये स्मॉलेस्ट और अभी सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है किटेशियन ऑर्डर का। अब वेल जो होते हैं, ये वेल है बाय द वे। वेल जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं, एक टूथ वेल होता है, एक बलीन होता है। बलीन क्या है? बलीन इज अ फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड द माउथ, लेकिन ये हमारा टूथ है, ओके, जिसके दांत होते हैं। और हैबिटेट मिलता कहाँ पे है? ये एंडेमिक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। IUCN स्टेटस क्रिटिकल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। Now, blue whales context. Blue whales have made a comeback near the Seychelles after 60 years. 60 साल के बाद आया है ये Seychelles में। Now, characteristic इसका, largest and loudest animal on the planet. Life span इसका 80-90 साल। Key behavior,
Sometimes swim in small groups, but are more often found alone or in pairs. Diet feeds almost exclusively on krills. Krills क्या है? Marine crustaceans है जिसको ये इन्हीं को खाते हैं, सिर्फ ज्यादातर नहीं, 99.99% इन्हीं को खाते हैं. हैबिटेट है इसका ऑल ओशंस एक्सेप्ट दी आर्कटिक. आर्कटिक के अलावा सब जगह मिलती है. आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, डब्ल्यूपी में शेड्यूल 1. Okay, so next is our Gangetic River Dolphin. India conducts first ever Ganges River Dolphin tagging in Assam. Characteristics इसका essentially blind है, rely on echolocation, सुन के echolocation, determining the location of objects using reflected sound for biological needs. Breathes through a blowhole, surfacing every 30 to 120 seconds में हमें बार बार ये surface पे आता है. Okay, habitat है इसका restricted to fresh water, Ganga, Brahmaputra, Meghna and Karnafuli Sangu river system of Nepal, India and Bangladesh. Presently, India के पास है इसका about 90% of the global population. ठीक है. IUCN status इसका endangered है, WPA में schedule 1 है, sites में appendix 1 है. Conservation measures क्या क्या हो रहा है इसका? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे? बिहार में. Is the only wildlife sanctuary for its protection. It is India's national aquatic animal. इंडिया का क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड इज एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी अनाउंस किया गया था ऑन 15 अगस्त 2020. ओके, कमिंग ऑन नेक्स्ट. अभी हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, एवियन हो गया, अंडर वाटर हो गया. अभी हम देख रहे हैं रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एक्सेट्रा. नाउ नेप्टिस फाइलेरा. कंटेक्स्ट है इसका रेयर बटरफ्लाई है and recently discovered for the first time in India. ऐसा दिखता है. Now characteristics. It has been discovered in Tail Valley Wildlife Sanctuary in Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. ये याद रखना, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में. Commonly known as long streak sailor. It has serrated wings. Serrated means छोटे 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 स्पाइक्स जैसे, जैसे कुछ कुछ नाइफ होता है ना, चाकू होता है जिसमें पीछे पीछे कुछ कुछ छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं. सेम दैट. Serrated wings have with rich brownish black on the upper side and yellow brown on the underside. Generally found in East Asia including eastern Siberia, Korea, Japan, central and southwest China. Habitat evergreen forest में riverine vegetation and rocky streams. Okay. Next है हमारा butterfly cicada. Context, एक नया species है cicada का, discovered in Meghalaya. Characteristics इसका, it belongs to genus Bequatina and marks the first ever record of this genus in the country. The species in this genus are often called butterfly cicadas because of their colorful wings. The present discovery extends the distributional range of genus Bequatina from Southeast Asia into Northeast Asia, India. मतलब पहले हमको लगता था कि वो सिर्फ यहीं पे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, बट अभी हमको ये हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी डिस्कवर हो चुके हैं. It increases the total number of Bequatina species to 7. पहले 6 था इस species का, now it's 7. Okay. Next is our bumblebees. Context, recent research highlight that the bumblebees are resilient to pesticides. Great. Now, characteristics belongs to the genus Bombus and are important pollinator for many wildflowers. Okay. They are fuzzy insects with short stubby wings. ऐसा ये. And they are larger than honeybees, but they don't produce much honey. They are known for buzz pollination. Okay, they use dance as a means of communicating food alert signals to the members of their colony. Now, अलग-अलग species of animals, birds, etc. use different methods of communication. और इनका method of communication है dance. Okay, next is our घड़ियाल. घड़ियाल is Gavialis gangeticus. Now habitat इसका है inhabit fresh water rivers, Chambal mainly, Girva, Ghagra, Son and Gandak. Characteristics, named घड़ियाल due to a bulbous knob at the end of their long narrow snout. Primarily क्या खाते हैं? Fish खाते हैं. ये जो snout है ना, इसकी वजह से इसका नाम है ये. Status Appendix 1 है sites में, IUCN में critical and WPA के according schedule 1.
So coming to the next is our sea anemone. Context is का scientists have found mass sea anemone bleaching of Agatti Island, Lakshadweep. Okay, कहाँ पे है ब्लीचिंग ऑफ अगाटी आइलैंड लक्षद्वीप। अब इसका ब्लीचिंग हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है दे आर ओशन ड्वेलिंग मेंबर्स ऑफ फाइलम निडेरिया। सी एनिमल्स हैं, प्रेडेटरी एनिमल्स एंड मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर। कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर पे मिलता है लाइक कोराल। सी एनिमल्स एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ग्रीन एल्गी। अब कोराल आप लोगों ने सबने पता होगा, पढ़ा होगा आपने, तो ये उन्हीं की तरह है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं ग्रीन एल्गी के साथ। Now, sea surface temperature rise disrupt this relationship resulting in bleaching. Bleaching का basically मतलब होता है color fade, white हो जाना। तो जो sea surface temperature है, जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनका bleaching start हो चुका है। Now, they also have a symbiotic relationship with clownfish. Clownfish are protected by the stinging tentacles of anemone, and anemone gets food from the clownfish meals. तो ये इनका symbiotic relationship है। एक को protection मिलता है, दूसरे को खाना। Now, they play key biogeochemical roles in the benthic ecosystem. Okay. So our next is Batylepis chandriani. अब इसका context क्या है? A new species of marine tardigrade. Now tardigrade is very like special. आप इनके बारे में कुछ अलग से पढ़ के देखिएगा, you will be surprised. And ये अभी discovered हुआ है from the southeast coast of Tamil Nadu in is named Batylepis chandriani after Chandrayaan 3 moon mission. इसके नाम के बाद इसका नाम पड़ा हुआ है। Characteristic है third marine tardigrade species to have been significantly described from the Indian waters. Now it has a trapezoid shaped head. Head इसका trapezoid जैसा है and 4 pairs of legs. 4 pair legs हैं with sharp tipped sensory spines. और क्या है इसके sharp tipped sensory spines है। They can survive extreme environmental conditions. Now, recently a study of the first tardigrade fossil has enabled scientists to classify them and retrace their evolutionary history. This is also an important thing to keep in mind. Okay. Now, next is our sea cucumbers. Now, as per a new research population, repopulating sea cucumbers can help in recovery of coral reefs. Now, coral reef जो bleaching होता जा रहा है because of global warming and climate changes, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें एक न्यू रिसर्च पता चला है कि अगर हम सी कुकुम्बर्स को रिपॉपुलेट करते हैं तो उससे हमारे कोरल रीफ्स की भी रिकवरी पॉसिबल है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। बिलोंग टू द एनिमल ग्रुप कॉल्ड इकाइनोडर्म्स व्हिच आल्सो कंटेन स्टारफिश एंड सी अर्किन्स are known as janitors of tropical seas as they consume decomposing organic matter and convert it into recyclable nutrients and buffers the ocean's acidification. ओके, नाउ इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनको हम जेनिटर्स ऑफ ट्रॉपिकल सीज भी कहते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको कंज्यूम कर लेता है और फिर इसको रिसाइक्लेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इट एग्जिबिट्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें होता है। नाउ WPA के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में है। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज स्पर्म व्हेल्स, Physeter macrocephalus. For the first time, scientists have outlined the sperm whales communicate using bursts of clicking noises called codas, sounding a bit like Morse code. Okay, great. इसका साउंड जैसे है मोर्स कोड। मोर्स कोड आजकल बहुत फेमस है, अगर आपने सुना होगा तो ये उसी की तरह साउंड करता है। Now, characteristic largest of the toothed whales and only males tend to be observed closer to poles. ये only male है जो poles के आसपास रहते हैं। टूथ वेल्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू कि 2 टाइप के वेल्स होते हैं, उनमें से ये भी है एक टूथ वेल है। हैबिटेट है इसका फाउंड इन डीप ओपन वाटर्स और अराउंड आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज विद डीप कैनियंस और वेरी नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्स। कहाँ मिलता है? इंडिया में, अर्जेंटीना में, बांग्लादेश में एक्सेट्रा। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। नाउ ऑलिव रिडली टर्टल, ये भी हर साल ही न्यूज में रहता है। कंटेक्स्ट इसका हाई लेवल रिव्यू मीटिंग टू बी हेल्ड बाय तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी amid increase in death of olive ridley turtles. Now recently अभी एक मीटिंग कंडक्ट किया बाय द तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी क्योंकि अभी ऑलिव रिडली टर्टल्स का बहुत ज्यादा नंबर में डेथ देखने को मिला। कैरेक्टरिस्टिक इसका है गेट्स इट्स नेम फ्रॉम ऑलिव ग्रीन कलर ऑफ इट्स हार्ट शेप्ड शेल।
ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, so the name olive ridley turtle. Carnivores and feed mainly on jellyfish, shrimps, snails, crabs, mollusks and a variety of fish and their eggs. ये सब खाते हैं. Best known for their unique mass nesting called aribada. aribada बहुत अच्छा टर्म है, पढ़िएगा आप इसके बारे में. And thousands of male come together to lay eggs on the same beach. Now, habitat among smallest and most abundant sea turtles and is found primarily in the tropical regions of Pacific, Indian and Atlantic Oceans. IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है. अब इसके लिए हम क्या क्या कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो ओडिशा का जो ऋषिकुल्य, गहिरमत्था एंड देवी रिवर रॉकरीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू सीजनल फिशिंग बैंस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. ना ये बीचेस हैं उड़ीसा में जहाँ पे इनका ये प्रोसेस चलता है अरीबाड़ा, जहाँ पे ये मास नेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम लोग सीजनल जो फिशिंग होती है उससे बैन किया गया है. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम इसको प्रिजर्व करने का कोशिश कर रहे हैं. मैरीन टर्टल एक्शन प्लान जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, दैट इज द सेम इनके लिए. ऑपरेशन ओलिविया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया हुआ है फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल. ओके, so next is our Indian star tortoise, Gyoclon elegans. Context है, the Indian star tortoise faces threats from illegal wildlife trade and habitat loss. दोनों ही रीजन है, habitat loss भी हो रहा है और इसका illegal trade भी होता है. Now characteristics इसका है, solitary animal होते हैं, hibernate नहीं करते but stay inactive when it is very ड्राई हॉट एंड कोल्ड. हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ड्राई हो, हॉट हो, कोल्ड हो, तो थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं. Now mainly herbivores and exhibit distinctive obsidian shell with sun yellow star pattern. ये देख ही रहे हैं आप कितना पैटर्न और सन येलो स्टार पैटर्न इसको बोलते हैं, इनका शेल होता है. Now habitat इसका है endemic to arid regions of northwest India, southern India and Sri Lanka. IUCN स्टेटस में वनरेबल है, WP में शेड्यूल 1 है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है. ऑल राइट, so now we'll move toward the plant species. Okay, so number 1 will be Artricularia, bladder worts जिसको हम कहते हैं. कंटेक्स्ट इसका है, okay, just yeah. So context is recently plant Artricularia has been found in Rajasthan's Keoladev National Park in large numbers. कहाँ पे? केलादेव नेशनल पार्क में. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. रेयर एंड यूनिक कार्निवरस प्लांट है, नेम फॉर इट्स टाइनी ब्लैडर्स और आर्टिकल्स, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड सेंसिटिव टू द मोशन ऑफ पासिंग ऑर्गेनिज्म सकिंग इन प्रे, क्योंकि कार्निवोरस प्लांट है ये. ओके, प्रेज ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे ये प्रे करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे लार्वी, मच्छर, टेडपोल्स. ओके, हैबिटेट इसका है फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड वाटरलॉग्ड सॉइल. सिग्निफिकेंस, boost biodiversity and maintain environmental balance by controlling the population of small insects. small insects पे प्रे करते हैं तो जो हमारा नेचर बैलेंस है, environmental balance को मेंटेन करते हैं. Okay, so next is our seaweed. ICAR, Center Marine Fisheries Research Institute, have been designated as a center for excellence for seaweed cultivation. इसका characteristic, it is a common name for various species of marine plants and algae which grow in ocean as well as in rivers, lakes, etc. जितना भी marine हमारा है उन सब में grow करता है. commonly इसको seaweed बोल देते हैं. मल्टीसेलुलर होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स सच एज ग्रीन एल्गी होता है हमारा, ब्राउन होता है एंड रेड होता है. एप्लीकेशन इसका क्या क्या है? न्यूट्रिशनल है, सी वेजिटेबल्स बोलते हैं हम इसको, मिनरल्स से रिच है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन इसमें बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, B1, B12, C, D, E, एक्सेट्रा. हेल्थ, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. मैन्युफैक्चरिंग, binding agents in toothpaste, fruit jelly, organic cosmetics, skincare items, and agriculture में enhances crop productivity. Okay, so next is Aquilaria melensis. इसे हम agar wood भी बोलते हैं. Now context is sites eases export to agar wood from India move to benefit lakhs of farmers. Okay, अब इसका हम export कर रहे हैं.
एन एवरग्रीन ट्री नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, बांग्लादेश, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड इज कंसिडर्ड अ प्रीशियस एरोमेटिक प्लांट इन द रीजन. Now, aromatic plants, oil and chips, both are highly valued in the market. Okay. Next is our Centrichia caninervis. Context है इसका. Scientists have found a desert moss, Centrichia caninervis, which is able to withstand Mars-like environmental conditions. कैसे Mars-like? ये उसको भी withstand कर सकता है. Widespread in some of Earth's harshest locations, including Antarctica में भी और Mojave Desert. इतनी extreme locations पर भी ये available हैं. It could be the first possible pioneer species for the colonization of Mars, क्योंकि Mars-like environmental conditions को bear कर सकते हैं, तो अगर scientists को opportunity मिलती है, तो सबसे पहले pioneer species की तरह ये act करेंगे वहाँ पे. Next है हमारा semal trees, silk cotton trees को कहते हैं. Disappearance of semal trees from southern Rajasthan is creating adverse effects on the forest and people. अब कहाँ से? southern राजस्थान से इसका disappearance, ये गायब होते जा रहे हैं. ये deciduous tree है, known for its crimson red flowers. Ayurvedic medicine है, can be prepared from every part of the tree. And for instance, roots जो है उसकी use होती हैं ailments such as diabetes, etc. Worshipped by many tribal communities in Rajasthan and MP. Its seeds produces edible oil used in making soaps. Okay, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये disappear होते जा रहे हैं. Okay, next है हमारा Mesipteris oblanceolata. अब इसका context है, news research shows that this species of fog fern has largest genome of any organism on the earth. सबसे बड़ा genome है इसका. ओके, कंटेन्स 160 बिलियन बेस पेयर्स. अब ये आपने पूरा साइंस पार्ट में अपना पढ़ाई होगा जीनोम के बारे में, जीन्स के बारे में. अब इसमें जो होता है 160 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. बेस पेयर मींस द यूनिट्स दैट मेक अप अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, outstripping the human genome by more than 50 times. Now, it belongs to a primordial group of plants that evolved long before dinosaurs set foot on the earth. तो कब के हैं ये? डायनासोर से पहले के. Found only in New Caledonia and a few nearby islands in the Pacific Ocean, and thrives on the trunks and branches of trees in rainforest. Okay. So next is our palm tree. Context में है Odisha will plant palm tree to combat lightning deaths. Okay. जो बिजली से death, बिजली गिरने से जो death होती है. Now about palm tree, belongs to tropical forest ecosystem. Varieties of palm trees, coconut, oil palm, arecanut, palmyra, etc. Now, palmyra is declared as state tree of Tamil Nadu. अब ये याद रखने वाला चीज है. Characteristics अगर हम इसका देखिए, it acts as natural conductors during lightning strikes and prevent loss of lives. Male palm tree produces only flowers, while female trees produces fruits as well. Benefits if we see, तो palm leaves used as construction materials, जिससे fences, walls and roofs सब कुछ बना सकते हैं हम लोग, and provide edible and non-edible products. Okay, so our next is नीलकरंजी. इसका context है, it has been included on the IUCN official red list of threatened species under the vulnerable category. Okay, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. श्रब है, known for massive blooming every 12 years. Similarparous, that is single reproductive episodes before death. Okay, location इसका है Shola grasslands, the Nilgiri Hills, Palani Hills and the Eraviculam Hills of Mannar. Also Chevrolet Hills in the Eastern Ghats. The name Nilgiris Blue Mountains was derived from the color of these flowers. इन्हीं flowers की वजह से, नीलकरंजी की जो flowers होते हैं उन्हीं की वजह से जो हमारा mountain का जो नाम है नीलगिरी पड़ा है. अब मेजर थ्रेट्स इसके लिए क्या क्या है? टी एंड सॉफ्टवुड प्लांटेशन, अर्बनाइजेशन, इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज लाइक यूकेलिप्टस, ब्लैक वॉचर, एक्सेट्रा. Water spinach. Now, context is water spinach now reaches the door of the farmers with the technology developed by the Indian Institute of Vegetable Research. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये native of tropics and subtropics. This semi-aquatic
perennial plant is believed to have been the first domesticated in Southeast Asia. सबसे पहले इसको Southeast Asia में कहीं पे domesticate किया गया था. अब benefits इसके क्या क्या है? Rich है folic acid में, vitamin B9, contains medium levels of beta carotene, calcium, vitamin E and C. Helps prevent neural tube defects in unborn children. Being rich in iron is beneficial for people with anemia. Has great potential as a purifier of natural aquatic habitats. Okay. एंड नेक्स्ट हमारा है अश्वगंधा, वेदेनिया सोमनीफेरा. कॉन्टेक्स्ट है इसका, अश्वगंधा इज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. आपने काफी सुना होगा राइट नाउ, अश्वगंधा इज बीइंग यूज्ड इन मेनी मेडिसिन ऑल्सो, बेस्ड इन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एवरीवेयर. सेकेंड, इसका हमारा यूज बहुत है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी. तो अश्वगंधा के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. इट इज एन एवरग्रीन shrub found in parts of India, Africa and the Middle East. Used a medicinal plant, especially in traditional Ayurvedic medicine, contains several bioactive compounds, including with analytes, which have anti-inflammatory and antioxidant effects. Its supplements are often promoted for stress and anxiety, sleep, male infertility, athletic performances, etc. So काफी wide use है इसका. Next हमारा कश्मीर चिनार्स. Context: Kashmir Chinar got digital protection through geotagging with QR code. About, so native, originated in Greece, found throughout the Kashmir, grows characteristically in eastern Himalayas. Char Chinar in island on the Dal Lake, Srinagar, is named after this only. Key feature है इसका, large and deciduous, growing up to 30 meter tall, takes about 150 year to reach to full height. कितना? 150 year. Known for its longevity, and its leaves or changes colors, that is deep green in summer, blood red, amber and yellow in autumn. Application इसका है, used for medicinal purposes, wood for interior furniture and making dyes. So move to next is our tropical plant Suba bull. Recently, researchers at the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, have identified the therapeutic potential of Sobabul in managing insulin resistance related to type 2 diabetes. Now, diabetes में हमारे दो type की होती हैं, so this will help in managing insulin resistance related to type 2. About Sobabul, it is the fast-growing traditional medicinal leguminous tree native to tropical and subtropical regions. It is traditionally used by ethnic communities for its nutritional value, with leaves and seeds consumed raw or cooked in soups and salads as a rich source of protein and fiber. तो recently अभी पता चला कि इसको हम type 2 diabetes मैनेज करने में भी यूज किया जा सकता है. Okay, so next is our Dicliptera polymorpha. Scientists from Agartala Research Institute, ARI Pune, discovered a new species, Dicliptera, in the Western Ghats, one of the India's 4 global diversity bio-hotspots. इंडिया में कितने biodiversity hotspots हैं? 4. उनमें से एक है हमारा वेस्टर्न घाट. बाकी 3 के बारे में आप प्लीज पढ़ के आइए. About Dicliptera polymorpha, habitat thrives in open grasslands with extreme conditions, चाहे drought हो, frequent fires हो, utilizing robust woods to endure environmental stress. Unusual dual blooming pattern, 2 बार ब्लूम करते हैं. एक पोस्ट मॉनसून नवंबर से मार्च और अप्रैल के बीच, एक बार आपका आफ्टर ग्रासलैंड फायर्स मई और जून में. Specked inflorescence, it is the only known Indian species with the specked inflorescence structure, with its closest allied being found in Africa. ये इंडिया में ओनली नोन स्पीसीज है. इसके जैसा हमारा दूसरा जो मिलता है वो अफ्रीका में मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर सी बकथॉर्न. Women in Ladakh play a key role in sea buckthorn cultivation. It was given GI tag in 2023. In Ladakh, it is grown completely organically without any pesticides, and the berries are harvested in September-October में हर साल. Every part of the plant, including fruit, leaf, twig, root, thorn, सब कुछ हमारा ट्रेडिशनली यूज किया जाता रहा है फॉर मेडिसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा. So it is popularly known as wonder plant, Ladakh gold, golden bush, and mine of the cold deserts. Okay, so next is our water hyacinth.
इसका कंटेक्स्ट है women from flood prone Borshila in Assam are transforming water hyacinth into eco-friendly products and creating jobs under SBM Urban. Okay. Now water hyacinth के बारे में हम पढ़ते हैं. तो it's a known native aquatic invasive plant that has become widespread in India. Positive impact uses of water hyacinth. It can reduce water pollution and process animal feed, compost and bioenergy. It can be harvested and processed into eco-friendly products like crafts and furniture. Now, negative impact इसका क्या है? Water quality degradation. ये deplete कर देता है water से oxygen को, harming aquatic life. Ecological imbalance create करता है. It can outcompete native plant species, leading to a decline in biodiversity in freshwater ecosystem. Okay, so next is our okapi. ठीक है. सो पहले नेक्स्ट न्यूज से पहले इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं हम सबका. पीएम एंगेज विद नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ वांतारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लोकेटेड इन जामनगर, गुजरात. ठीक है. तो उसके अंडर आपका जो फर्स्ट है स्पीसीज दैट इज ओकापी. कैरेक्टरिस्टिक्स का है द ओकापी, also known as Okapia johnstoni, often referred to as the forest giraffe or zebra giraffe. This one. Okapi are solitary animals, primarily diurnal, and have large home ranges that they mark with scent glands on their feet. क्या करते हैं? Scent gland जो इनके feet में होता है ना, scent gland जो glands होते हैं उसमें से कुछ specific type के scents होते हैं, निकलते हैं, जिससे वो mark करते हैं अपना territory. Now, habitat इनका होता है endemic to arid regions of northwest India, southern India, and Sri Lanka. So next animal under this is African loin, Panthera leo. Characteristic है इसका males have thick manes, females are the main hunters. In compared to Asiatic loins, African loins are larger, have darker, fuller manes and roam in large prides. इसका habitat है savannas, grasslands and open woodlands in sub-Saharan Africa. Okay, ये vulnerable status है इसका and sites में आपका appendix 1 में आता है. Next in the same series is rare two-headed turtle, bicephalic Chelonian. Characteristic is का a genetic mutation caused two heads on a single body, जिसको हम कहते हैं polycephaly और bicephaly. Cephaly means head and poly ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो poly और bi. Now both heads may function independently, leading to coordination challenge. दो है इसके, body एक ही है, दो सर है. Not a separate species, so no specific conservation status. Often kept in captivity due to survival challenges in the wild. क्योंकि wild में अगर छोड़ देंगे तो survival मुश्किल है, इसीलिए captivity में रखते हैं. Habitat है इसका grasslands and open woodlands in sub-Saharan Africa. Okay. Next हमारा है orangutan, Congo species. Large reddish brown primates with long arms. Highly intelligent, tool users and strong memory. Solitary except for mothers with offsprings. वैसे अकेले ही रहते हैं लेकिन बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहते हैं. 3 स्पीसीज है इसकी, Bornean, Sumatran and Tapanuli. Habitat tropical rainforest of Borneo and Sumatra. Critically endangered है. Schedule 1 है WPA और साइट्स में अपेंडिक्स 1 है. इसके लिए थ्रेट क्या है हमारा? डिफोरेस्टेशन हो रहा है, रबर प्लांटेशन, इलीगल पेट ट्रेड है एंड पोचिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज Lemurs. Characteristic है इसका, lemurs are primates belonging to the infraorder Lemuriformes. With over 100 species, they range from tiny mouse lemur to the large Indri. Many species are social, often living in female-dominated groups. Many lemur species, सारे नहीं but बहुत सारे, are listed under Appendix 1. Habitat होता है इसका found exclusively in Madagascar and nearby Comoros Island. Lemurs are arboreal. They inhabit diverse ecosystem including rainforest में भी मिलेगा आपको, dry deciduous forest में भी, mangroves में भी and spiny forest में भी. ओके, सो यहाँ खत्म होता है हमारा स्पीसीज इन न्यूज वाला करंट अफेयर का सारा सेशन. नेक्स्ट हम जो भी वीडियो लेके आएंगे वो टोटली डिपेंडेंट इसी के ऊपर होगा विथ सम डिफरेंट टॉपिक्स. सो बाय बाय फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच.